तो क्या हाल है यूपीएससी एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू आवर सीरीज एंड ये है डे 4 और आज हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले चीज़ जो समझोगे बेसिक्स फंडामेंटल्स करने के बाद ऑब्वियसली मनी, पैसे का फ्लो, पैसे का कनेक्ट और सारी चीज़ों में पैसे का इन्वॉल्वमेंट, उन सारी चीज़ों के बाद स्पेसिफिकली किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम होता है, जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे यूएस में है फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, फेडरेशन बैंक ऑफ यूएस, ठीक है। यूरोप में है यूरोपियन यूनियन बैंक सॉर्ट ऑफ, वैसे ही जैसे इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम पूरे देश के अंदर, पूरी इंडियन इकोनॉमी में पैसे का जो फ्लो है ना, उसको कंट्रोल करना है। और वो करने के लिए वो जो तरीके से करता है उन्हें मॉनेटरी पॉलिसीज बोला जाता है। समझ रहे हो? ये टेक्निकल चीज़ें जो एग्जाम्स में आती हैं, इन सब की डिटेल में जाना, ठीक है। अब सरकार घुसती है जब इकोनॉमिक्स के फ्रंट पे कंट्रोल करने के लिए, इम्पैक्ट डालने के लिए, इंटरवीन करने के लिए, तो वो फिस्कल पॉलिसीज के तहत आता है। समझे? धीरे धीरे देखोगे, जानोगे, समझ जाओगे। इन्फ्लेशन, महंगाई, कोई भी चीज़ तुम और मैं मार्केट में जो खरीदने जा रहे हैं, अगर कल वो 100 रुपए की मिल रही थी, आज वो 150 रुपए की मिल रही है हर जगह, और आने वाले कल में वो 200 रुपए की हो गई हर जगह। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, तो अब पहले अगर आपको वही चीज आप 100 रुपए में एक लेते थे, अभी 200 रुपए हो गए 3 साल के बाद, तो अब आपको 200 रुपए में एक चीज आएगी। तो आपकी जो परचेज करने की जो पावर है वो रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा। ये ऐसे ही होता है। तो उस महंगाई को कम करने की कोशिश करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। इंडिया में, किसी भी देश में सेंट्रल बैंक का काम है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट समझो। डे टू डे बेसिस पे हम इंसान उन चीज़ों में डील करते हैं। किसी भी चीज़ का आप बैंक में लेने जा रहे हो, अगर उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा तो आप लोगे? नहीं लोगे, कम लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको उल्टा देना पड़ेगा। वहीं अगर किसी चीज़ का इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, 1%, 2%, 3%, आप ले लोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट कम पड़ रहा है। समझ रहे हो? बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स का सिस्टम, उनका आरबीआई के साथ कनेक्ट। आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को पैसा देता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। समझ रहे हो? टेक्निकल चीज़ें इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, इनकी डीप डाइव करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इन्फ्लेशन, रेपो रेट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करना, टैक्सेशन से इन्वॉल्व होना, आरबीआई का सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना, खरीदना, डॉलर्स को खरीदना, बेचना, इंटरनेशनल मार्केट्स मैनेज करना इंडिया के लिए, मनी के लिए, मनी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और इंडिया में स्मूथ एक सस्टेनेबल इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए मनी का फ्लो, मनी की सप्लाई कंट्रोल करना, और डिमांड के साथ सिंक में रहना। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डीप डाइव करोगे तो इकोनॉमिक्स में समझ में आएंगी, जो कि बड़ी आसानी से रिलेटेबल है। सो गो फॉर इट एंड बढ़िया करके अपने बेसिक्स पे आओ आगे बढ़ते हुए, और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। दिस इज़ द टिप 2 फॉर डे 4 एंड सी यू tomorrow with new topics going ahead in the preparation. Prepare well. All the best. See you soon.